आज संपूर्ण देवलोक आपका आभारी है, क्योंकि आपने इन सभी नवरत्नों को धनाक्ष की अधीनता से मुक्त कराया। अतः अब आपसे हमारी विनती है, इन समस्त नवरत्नों को उनके गुणों के अनुसार इनके देवत्व को सुनिश्चित कर दीजिए तथा इनसे संबंधित समान धर्मी देवताओं को इनका अधिकार दे दीजिए। ताकि आने वाले समय में इनका दुरुपयोग न हो सके। इंद्रदेव, अब ऐसा ही होगा। अब इन कल्याणकारी रत्नों का कभी भी कोई दुरुपयोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि आज मैं इन सभी रत्नों को उनसे संबंधित देवताओं के अधिकार में सौंप दूंगा। उसके बाद जब भी कोई इन रत्नों को धारण करेगा, उसे इन रत्नों से संबंधित देवताओं के द्वारा आशीर्वाद एवं लाभ भी प्राप्त होगा। प्रभु, तो फिर आप ही सुनिश्चित कीजिए कि कौन सा देवता किस रत्न का स्वामी होगा। इंद्रदेव, जय बजरंग बली, जय बजरंग नीलम, बली, मूंगा एवं गोमेद की प्रकृति के अनुसार मैंने पहले ही नीलम के लिए शनिदेव, मूंगा के लिए मंगलदेव तथा गोमेद के लिए राहुदेव को उनका देवता नियुक्त कर दिया है। अतः अब ये तीनों ही देवता इन तीनों रत्नों को मौली सूत्र बांधकर इनका देवत्व धारण करें। प्रभु, आपने तीन रत्नों को उनका देवत्व प्रदान कर दिया। अब शेष रत्नों को उनका देवत्व प्रदान करके इस कार्य को पूर्ण करें। इंद्रदेव, रत्न मोती चंद्रदेव के समान ही
संसार को शीतलता प्रदान करता है तथा इसका रंग भी चंद्रदेव के समान दूधिया है। अतएव इसका देवत्व चंद्रदेव को ही धारण करना होगा। पुखराज को धारण करें। गुरुदेव, माणिक के सभी रत्नों में सबसे अधिक तेजवान है। उसका तेज केवल आप ही धारण कर सकते हैं। अतएव मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी माणिक्य को मौली सूत्र बांधकर उसे धारण करें। होगा। आराधना करने से वो दुष्प्रभाव निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। प्रभु, आपके द्वारा निर्धारित किए गए इस कल्याणकारी कार्य के लिए ये संसार सदा सदा आपका आभारी रहेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी मोहक छवि निहारे, जय हो श्री महाराज केसरी की आंखों की तारे। जय हो जय बजरंगी, जय हो प्रभु, हर छवि मनहारी, शोभा अनुपम दिव्य तुम्हारी। सुरनर मुनि जन तुमको ध्याए, पुष्प लुटाए, शीश झुकाए। प्रभु, आज आपने पहली बार सभी रत्नों को रत्न निधि में एकत्रित कर रत्न निधि को पूर्ण कर दिया। अतएव मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे धारण कर मुझे कृतार्थ कर दें।
माता, आज प्रभु हनुमान ने एक असंभव कार्य को पूर्ण किया है। धनाक्ष के कारण आज तक रत्नहीन रहने वाले रत्ननिधि को पूर्णता प्रदान की है। वो अलग, अब तो प्रभु हनुमान रत्ननिधि प्राप्त करने वाले संसार के प्रथम प्राणी हो गए हैं। देव कुबेर, सत्य कहा आपने। रुद्र अवतार का जन्म ही संसार में असंभव कार्यों को पूर्ण करने के लिए ही हुआ है। जब तक उनका अस्तित्व रहेगा, तब तक वे संसार के कल्याण हेतु कार्य करते रहेंगे। माता, प्रभु ने रत्ननिधि के साथ संसार की 4 निधियों को प्राप्त किया है। अब तो पंचम निधि पद्म निधि को प्राप्त करने का समय आ गया है। कुबेर देव, अब पंचम निधि ही पद्म निधि है, जिसे स्वास्थ्य निधि भी कहते हैं। स्वास्थ्य निधि? देव कुबेर, जिन 7 चक्रों पर स्वस्थ मानव शरीर आधारित है, वे पद्म के समान ही तो है, जिन्हें योग विद्या के द्वारा सहस्त्र कमल दल के समान पल्लवित एवं प्रस्फुटित कर स्वास्थ्य धन प्राप्त किया जा सकता है। इसे योग विद्या द्वारा जागृत करने की आवश्यकता होती है। ये सब निधियों में सबसे महत्वपूर्ण निधि है। यदि व्यक्ति के पास सब निधियों के होते स्वास्थ्य निधि नहीं, तो वो संसार का सबसे निर्धन प्राणी है। यदि स्वास्थ्य निधि नहीं, तो व्यक्ति किसी भी प्रकार के निधि के सुख का उपभोग नहीं कर सकता। मारुति के लिए अब इस निधि को प्राप्त करना अति आवश्यक है तथा दुष्कर भी। प्रभु, अब आपके भीतर सभी नवरत्नों की शक्ति एवं ज्योति समाई है। अब केवल आपकी पूजा और अर्चना से संसार के किसी भी व्यक्ति को नवरत्नों से प्राप्त होने वाले सभी लाभ एक साथ ही प्राप्त हो सकते हैं। लोगों को अलग अलग ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अलग अलग भागने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल एक आपकी शरण में आ जाने से ही वो सुरक्षित हो जाएगा तथा आपके द्वारा अपने जीवन में कल्याण प्राप्त करेगा। देवी, आपने मुझे इस योग्य बनाया। मैं आपका आभारी सदैव रहूंगा। कपिकुल मणि हनुमंत रूप में दिव्य परम निधि पाई। देखो दिव्य परम निधि पाई, ऐसी दिव्य परम निधि पाई। जय हो जय हो जय हो, जय बजरंग बली की जय हो। जय हो जय हो जय बजरंग बली की। मणि हनुमंत रूप में दिव्य परम निधि पाई। देखो दिव्य परम निधि पाई, ऐसी दिव्य परम निधि पाई। जय हो जय हो जय हो, जय बजरंग बली की जय हो। जय हो जय हो जय बजरंग बली की। बात है, ये समस्त ऋषिगण इस प्रकार नदी में क्यों खड़े हैं? जाकर पूछना चाहिए मुझे।
क्या बात है ऋषिगण? इस समय नदी में खड़े होकर आप लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वो भी अपनी पूजा हवन के समय? पुत्र, हम सूर्य देव के उदित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि हम अर्घ देकर अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर सकें। किंतु ऋषिवर, इस समय तो दिन का एक प्रहर व्यतीत हो चुका है। आप लोगों ने अभी तक सूर्य देव को अर्घ नहीं दिया। क्यों ऋषिवर? क्योंकि इधर कई माह से सूर्य देव के उदय एवं अस्त होने के समय में अनियमितता हो गई है। कभी कभी तो सूर्य देव उदित ही नहीं होते। ये कैसे संभव है ऋषिवर? सूर्यदेव का अपने समय पर उदय होना तो सृष्टि का शाश्वत सत्य है। सृष्टि का ये नियम कैसे परिवर्तित हो सकता है? अवश्य मेघांचित होने के कारण सूर्यदेव का आप लोगों को दर्शन नहीं हो पाता होगा, जिसे आप लोगों ने उनकी अनियमितता मान ली है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम भ्रम का आखेट नहीं हुए हैं। वो देखो आकाश, बिल्कुल स्वच्छ मेघ रहित, फिर भी सूर्य देव दृष्टिगोचर नहीं है। ऋषिगण, वो देखिए ऋषिगण, सूर्यदेव उदित हो गए सूर्यदेव। शीघ्र अर्घ दीजिए। सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेव। ये क्या हो गया है सूर्यदेव को? वे इतने कांतिहीन क्यों हो गए हैं और प्रकाश इतना धूमिल? पांडु रोग के समान पीत? अवश्य ही कोई गंभीर बात है, अन्यथा वे असमय क्यों निकलते? भीतर के कारण का पता लगाना होगा। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जटा जटाजूटधारी जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। महादेव जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। कृपा करो जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालकायै कपालमालाङ्कृतशेखराय। मन्दारमाला कुलतालकायै कपालमालाङ्कृतशेखराय। दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय।
शिवाय च नमः शिवाय नमः 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 शिवाय च नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय 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 आपकी असीम कृपा प्रभु कि आपकी अनुकंपा से महाराज के जीवन पर आया हुआ संकट टल गया तथा वे अपने राज्य अपने महल वापस लौट आए। प्रभु अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदैव ऐसे ही बनाए रखना। महाराज केसरी की, महारानी अर्चना की, महाराज केसरी की, महारानी अर्चना की, महाराज केसरी की, महारानी अर्चना की। शांत हो जाइए प्रजाजनों, शांत हो जाइए। महाराज, आपके वापस लौट आने से हमारा सौभाग्य वापस लौट आया है। अब हम आपको यहाँ से वापस कभी भी जाने नहीं देंगे महाराज। ये हमारा सौभाग्य रहा कि आप जैसी स्नेही प्रजा के हम महाराज हैं, किंतु ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि आप लोगों से विरक्त होकर बेमुख होकर मैं यहां से चला गया। किंतु अब आप लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। महाराज, मेरे विचार से हमें राजमहल लौट जाना चाहिए। हाँ महाबली काका, चलिए। केसरी, मैं तुम्हें कितने वर्षों से खोज रही थी, किंतु आज जाकर मेरी खोज का अंत हुआ है। तुम्हें पा लिया मैंने, उस केसरी को जो आज से 20 वर्ष पूर्व मुझसे बिछड़ गया था, जिसे मैंने खो दिया था।
भी मेरे लिए वही केसरी हो, वही 20 वर्ष पहले वाले केसरी। सूर्यदेव का इतने विलंब से उदित होना आश्चर्य एवं चिंता का भी विषय है ऋषिगण। ऐसा संसार में कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। मारुति, विलंब एवं कांतिहीनता का ये क्रम कई माह से चला आ रहा है। किंतु कोई कारण तो होगा इसका। इसका एक ही कारण है मारुति, राहुकाल। जब राहुकाल चल रहा हो तभी इस प्रकार सूर्यदेव कांतिहीन एवं प्रकाशहीन हो सकते हैं। जब राहु सूर्य को ग्रसित करता है तो सूर्य की अवस्था कांतिहीन, तेजहीन, दुर्बल और क्षीण हो जाती है। किंतु इस समय तो राहु काल नहीं चल रहा है और अभी तो राहु सूर्यदेव को ग्रसित भी नहीं कर सकता है। इसका कोई कारण है जिसका हमें पता लगाना होगा, क्योंकि सूर्यदेव पर सारा संसार आधारित है। सूर्यदेव के प्रकाश से ही जीवन संचरित होता है इस पृथ्वी लोक पर। यदि इस प्रकार सूर्यदेव कांतिहीन एवं तेजहीन होंगे तो सृष्टि का संतुलन अव्यवस्थित हो जाएगा। ऋषिवर, ऋषिवर रक्षा कीजिए। ऋषिवर, ऋषिवर। ग्रामवासियों, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? सारा ग्राम व्याधि का गढ़ बन चुका है ऋषिवर। चलिए। हाँ हाँ चलो। ऋषिवर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ हाँ चलो। बदले हो तुम, वैसे ही नुकीले हो, वैसे ही धारदार जो वर्षों पहले हुआ करते थे। किंतु बेर, मुझे ये परीक्षा करनी है कि तुम मेरे केसरी को आज भी स्मरण हो। या नहीं। देवी, ये बेर तो बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। सावधान देवी, आपको शूल चुभ जाएगा। तब तुम्हें मेरी कितनी चिंता थी। शूल मुझे चुभे किंतु पीड़ा तुम्हें हुई। किंतु ये बात तो अतीत की है। आज वर्तमान में क्या है, इसका प्रमाण प्राप्त करना होगा।
देखिए हमारी अवस्था। अब बताइए ना, हम क्या करें? देखिए ना ऋषिवर, देखिए ना हमारे शरीर पर ये कैसी चित्तियां उभर आई हैं। बहुत खुजली होती है ऋषिवर, और जब खुजाता हूँ तो बहुत ही पीड़ा और जलन होती है ऋषिवर। और ऋषिवर, अचानक ही मेरे पैर की हड्डियां टूट गई। इसीलिए मैं राह में गिर गया। और मेरे मन का तो जैसे उत्साह ही मर गया है। हमारी भी सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कुछ कीजिए ऋषिवर, कुछ कीजिए। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो।